जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो चाहती है कि इस देश के संविधान को खत्म करके वो दोबारा से वो व्यवस्था लागू कर दे जो आजादी से पहले थी। एक कहावत है, कहते हैं न हम सफर से निकलेगा न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जब समस्या हमारी है तो संघर्ष भी हमें करना पड़ेगा। हमारे लोगों को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। जो नौजवान हमारा तबका है वो जो गुटखे तंबाकू खाने लगा, बीड़ी सिगरेट पीने लगा और सुबह उठ के बियर शराब पीने लगा और सड़कों पे डोलता फिर रहा, इससे राजकाज नहीं आता। दोबारा उठाओ हाथ, जो जो मदद करेंगे मेरी वो हाथ उठाओ दोनों, मैं देख लूं कौन नहीं उठा रहा, फिर उसे मनाओगे, उसे समझाओगे। गर्मी की वजह से तो मैंने सबको हिंगल आया, अन्नी वहां बढ़िया टेंट लग रहा था हमारी खातर। तो फिर मैंने सोचा कि भाई हम तो छांव में रहेंगे, ये सब धूप में रहेंगे, तो ये और हम तो एक ही लोग हैं, तो फिर इनको तो छांव में ले चलो। तो मैं इनको फिर छांव में लिया। मैं भी कह रहा हूं अगर किसी को धूप लग रही तो पीछे चले जाओ, ठीक है। तो हाँ, इनके प्यार का तो मैं धन्यवाद करता हूँ। गोपालपुर के सभी ग्रामवासियों, मेरी माओ बहनों, नौजवान साथियों, मुझसे बड़े बुजुर्गों, मेरी हम उम्र मेरे भाइयों, अभी ओमपाल जी ने बहुत सारी बात आपसे कही, मैं भी उनको सुन रहा था और मैंने आपको यहाँ भी देखा, गांव के बाहर से भी देखा। यहाँ हमारी टीम ने खूब मेहनत की है। उन लोगों ने अपने एक एक पैसा जोड़ के इतना अच्छा कार्यक्रम भी कराया और आप सब लोग अपना काम छोड़ के यहाँ हैं भी। मैं ये भी मानता हूँ कि जब मैं जाता हूँ गांव में तो 150-100 लोग गांव में मिल जाते हैं। उसका एक बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि गांव में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मेहनत मजदूरी लोग करते हैं, सबको मेहनत मजदूरी भी नहीं मिलती, तो ज़्यादा लोग गांव में ही रहते हैं। इस देश में जब ये देश अंग्रेजों के अधीन था और संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तो हमें इस देश में जुल्म जाति की जिंदगी जीनी पड़ती थी। आज़ादी से पहले बहुत सारे प्रतिबंध लगा के हमारे अधिकारों को रोका गया था, लेकिन फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें पढ़ने का, पढ़ाने का, नौकरी करने का, रोजगार करने का, खेती करने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, वकील बनने का, जज बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, विधायक बनने का, सांसद बनने का, तमाम सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिए। उनको ये विश्वास था कि हजारों साल जिन्होंने हमारी भूखे पेट, तमाम तरह की मुसीबतें और हमारी आंखों के बहते आंसू नहीं देखे, वो बाद में भी हमें कुछ नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया कि इस वोट के जरिए हम अपनी ताकत बना के राजकाज में आएंगे। जब राजकाज में आ जाएंगे तभी हमारी जिंदगी से गुलामी, बेबसी खत्म होगी। लेकिन 75 साल हो गए। बड़ी चिंता का विषय ये है कि आज भी हम पे पक्के मकानों की सही व्यवस्था भी नहीं हो पाई। बड़ी मुश्किल से जो मकान बने हैं, ज्यादातर मकानों में प्लस्तर नहीं है और प्लस्तर हो गया तो पेंट भी नहीं है। पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी सरकार नहीं करा पाई। खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े की व्यवस्था भी सब लोगों के लिए नहीं हुई। जो सुख सुविधाएं अमीर, ताकतवर, पूंजीपति लोगों के जानवर ले रहे हैं, वो सुविधाएं भी सब लोगों को नहीं मिल रही। अमीरों के कुत्ते तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, बढ़िया भोजन मिलता है उन्हें, बीमार होने पे बढ़िया दवाई मिलती है, सर्दी आने पे बढ़िया हीटर लगता है उनके लिए, गर्मी आने पे एसी की सुविधा होती है। आप अगर अपने घर में परेशान रहो, बेबस लाचार रहो, तो भी आपको कोई नहीं पूछता। आप भूखे प्यासे रहो तो भी आपको कोई नहीं पूछता। आपका बच्चा बीमार हो, इलाज के लिए आप तमाम अस्पताल चक्कर काटते फिरो, आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो इलाज कमी कारण जान चली जाए, कोई पूछेगा नहीं। मैं तो देश भर में घूमता रहता हूँ, लोगों को समझाता रहता हूँ। इस बार हमने ठाना है कि हमें लड़ाई आगे बढ़ानी है। हमारे लोग तमाम तरह के जुल्म सह के और इस उम्मीद से बैठे हैं कि कोई मसीहा आएगा, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव करेगा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को मानने वाले हैं, जो साहू जी को मानने वाले हैं, जो संत राम बी प्रजापति जी को मानने वाले हैं, जो महामना रामसु वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजनीतिक ताकत जब तक आपकी नहीं बनेगी, आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। जिनके पास राजकाज होता है
वही लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को जमीन मिलती है, उन्हीं के बच्चे रोजगार करते हैं, उन्हीं को नौकरी मिलती है, उन्हीं के उद्योग धंधे होते हैं, उन्हीं के पास साधन सुविधाएं होती हैं, उन्हीं के घर मकान अच्छे होते हैं, उनके लिए अच्छी सड़क होती है, उनको महंगाई बेरोजगारी से परेशानी नहीं उठानी पड़ती। और जिनके पास राजकाज नहीं होता, उनके पढ़े लिखे बच्चे भी बेरोजगार घूमते हैं। तो इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो चाहती है कि इस देश के संविधान को खत्म करके वो दोबारा से वो व्यवस्था लागू कर दे जो आजादी से पहले थी। लेकिन हम लोग ये तय करके बैठे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ना मुसीबत आने देंगे और ना ही बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को इस देश में गैर बराबरी जुल्म जाति का शिकार होने देंगे। ये जो नौजवान जो मुझे देखते हैं, हमारी बहनें जो मुझे देखती हैं फोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं, अगर गरीबी, बेबसी, लाचारी की जिंदगी अच्छी लग रही हो तो कोई बात नहीं, और अगर ये जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है तो इस जिंदगी को बदलने के लिए कुछ तो करो। अगर इस जिंदगी में खुश हो, मैं इनको भी पूछ रहा हूं जो ऊपर बैठे हैं, इस गरीबी, बेबसी, लाचारी की जिंदगी में खुश हो तो कोई बात नहीं, और अगर इसमें खुश नहीं तो इसको बदलने के लिए कुछ तो करो, कोई तो प्रयास करो कि जिंदगी खत्म हो। 70-75 साल हो गए, आज तक भी हमारे बारे में किसने नहीं सोचा, तो हमें तो अपने बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? भाई गरीबों के भी कुछ सपने होंगे नहीं होंगे? क्या इस देश में गरीब जानवर की जिंदगी जिएगा, उसको भी तो कुछ आगे बढ़ना होगा, उसको भी तो सुख सुविधा चाहिए नहीं चाहिए? आप अपनी धर्मशाला को ही देख लो, ये तो हमारे नौजवान लोग यहाँ बैठने में अपमान महसूस कर रहे नीचे, लेकिन ये गुरु घर है। यहाँ तो अगर इस मिट्टी को जब हमने गुरु घर मान लिया इसको, तो इसकी तो मिट्टी भी कण कण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें जमीन पर बैठने का मौका मिल जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको अपनी धर्मशाला को देखो, जैसे अधूरी है ऐसे हमारा जीवन अधूरा है। जब तक आप मन में नहीं ठानोगे कि भाई हमें धर्मशाला को पक्की करनी है और इसके लिए साधन संसाधन नहीं जुटाओगे, जिन जिन चीजों की जरूरत है उनको तैयार नहीं करोगे, उनको इकट्ठा नहीं करोगे, तो बताओ धर्मशाला कैसे बनेगी? बताओ, नहीं बनेगी ना। जब तक आप लोग तय नहीं करोगे, कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आके बनवाएगा कि इसको, भाई तुम्हारी धर्मशाला नहीं बनी, बना लो, ठीक है? तो इसलिए जब तक आप अपनी लड़ाई को स्वयं नहीं लड़ोगे, तब तक आपकी लड़ाई को कोई दूसरा, समस्या जिनकी है समाधान भी उनको ढूंढना पड़ेगा। एक कहावत है, कहते हैं न हम सफर से निकलेगा न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जब समस्या हमारी है तो संघर्ष भी हमें करना पड़ेगा। पहले भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके हमें संविधान में हक अधिकार दिए, और आज ये हक अधिकार हमें मिल गए, लेकिन हम उन हक अधिकारों का प्रयोग सही तरह नहीं कर पाए, और हम इस देश में जुल्म जाति का शिकार हो रहे हैं। अगर हमें गरीबी, बेबसी, लाचारी खत्म करनी, मैं आपको कह रहा हूं, सब लोगों को, दलित पिछड़े वर्ग के लोग कह रहा हूं, पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनी को, विश्वकर्मा को, मौर्य को, शाक्य को, कुशवाहा को, जाट को, गुजर को, तमाम जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, मुस्लिम भाइयों कह रहा हूं, तमाम चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, सब लोग कह रहा हूं, अगर इस देश में गुलामी की बेड़ियां काटनी है और गरीबी बेबसी खत्म करनी है तो राजकाज लाओ। सतगुरु रविदास जी महाराज भी कह गए, ये दोनों सीनियर लोग हमारे बैठे हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, सुख शांति का जीवन जीने के 2 रास्ते हैं, रविदास मानुष करी बसन को सु करे दो ठाव, एक सो स्वराज माई दूसर मरगट गाओ। कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 रास्ते हैं, पहला स्वराज माई, क्या तो अपना राज हो, या दूसरा शमशान घाट, कब्रिस्तान, मरने के बाद सुख शांति मिलेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास राय प्रसन्न की राज ऐसा हो जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई गरीब अमीर ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को गरीबी बेबसी की जिंदगी में जीना ना पड़े, सबको खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की व्यवस्था हो, सब लोग मिलजुल के आगे बढ़े, ऐसा राजकाज आना चाहिए। लेकिन ऐसा राजकाज, मुझे बहुत कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा, सुबह उठ के 9-10 बजे दारू पीने से नहीं आएगा। हमारे लोगों को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। जो नौजवान हमारा तबका है, वो जो गुटखे, तंबाकू खाने लगा, बीड़ी सिगरेट पीने लगा और सुबह उठ के बियर शराब पीने लगा और सड़कों पे डोलता फिर रहा, इससे राजकाज नहीं आता। उसका सामाजिक अपमान भी होता है और आर्थिक नुकसान भी होता है, और फिर वो कहीं किसी मुसीबत का सामना कर लेता है तो उनके परिवार को हानि भी होती है। आपको कोई समझाने वाला तो बचा नहीं। आप
गलत रास्ते की तरफ को चल के सोच रहे हो, जिंदगी बदल जाएगी। जब आप तमाम तरह का अपना नुकसान करोगे तो आपके घर में पैसा कहां से आ जाएगा? जब आपके बच्चे रोजगार नहीं करेंगे, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपके घर में पैसा कहां से आ जाएगा? जब आपके जेब में पैसा नहीं होगा तो सुख सुविधाएं कहां से आएंगी? जब सुख सुविधाएं नहीं होंगी तो भाई फिर आपके जीवन में शांति कहां से आएगी? मैं लिख के बता सकता हूं, मैं तो आंखें देख के बता देता हूँ। नशा करने वाले कितने लोग हैं यहाँ? इनकी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, खुद गीले में लेटी, इनको सूखे में लिटाया कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरी जिंदगी बदलेगा, 4 पैसे कमा के जो गरीबी बेबसी मैंने देखी उसको दूर करेगा। लेकिन ये अपने जीवन को मौज में काट रहे हैं। कुछ दिनों में ये बीमार हो जाएंगे तो जो पैसा या जमीन या थोड़ा पौधा कुछ मिला है उसको इनके इलाज के ऊपर लगा देंगे, फिर ये बचेंगे भी नहीं और वो पैसा भी चला जाएगा। फिर सारी जिंदगी हमारी माए बहनें कर्ज उतारती रहेंगी। शर्म करो। आप जिन संतों गुरुओं महापुरुषों को मानते हैं, उन्होंने कभी कहा आपसे कि ये काम करो? ये आपने इतनी बड़ी फोटो लगाई सतगुरु रविदास जी महाराज, कभी कहा इन्होंने, कहीं पढ़ा आपने कि उन्होंने कहा हो ये काम पे चलो? बाबा साहब अंबेडकर ने कभी कहा आपसे कि ये काम करो? तो आप किसको मानते हो? अपने बाप को तो बाप कहते नहीं हो, अपने महापुरुषों की तो बात तो मानते नहीं हो, फिर तुम्हारा भला कैसे हो जाएगा? इस देश में वही कौम, जो कौम अपना इतिहास जानती है, वही तरक्की कर सकती है। और इतिहास गवाह है कि जिस समाज ने जो लड़ना सीखा वही समाज तरक्की करके गया। और तुम्हारे गांव में इसका वो होगा उदाहरण। तुम्हारे गांव में कोई पढ़ लिख के नौजवान नौकरी लगा होगा, 4 पैसे कमाता होगा, तो बढ़िया मकान बनाया होगा, बढ़िया सुख सुविधा ली होंगी, और यहाँ से बेच के कहीं होस्टा शहर में बना लिया हो। आपके गांव में 2-4 लोग होंगे। संविधान ने हर व्यक्ति को वो दिया था अवसर, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, मैं तो एक लड़ाई जो इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि हमें भारतीय संविधान की रक्षा करनी है, अपनी माँ बहनों के घर जो समस्या है उनकी जिंदगी में उनको खत्म करना है, अपने भाइयों को रोजगार देना है, अपने बुजुर्गों के सम्मान, उनकी पगड़ी की रक्षा करनी है, और जो जुल्म जाति ये भाजपा की सरकार करे उसको खत्म करना है। मैं तो इसलिए लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिखा भी रहा हूँ कि आप इस तरह से आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं होगा। अगर आप सोचे कि आप झंडा उठा के नारेबाजी करके बदलाव होगा, नहीं होगा। वोट देने से बदलाव होगा, जब आप अपनी ताकत बनाओगे। क्योंकि देखो, जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो बिना शक्ति के नहीं हो सकता। शक्ति है राजनीति में। जब तक हम राजनीति में कामयाब नहीं होंगे तब तक हम अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो राजनीति में कामयाब आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। इस बार जब 24 का चुनाव आ गया है, आप अपना कीमती वोट केतली के चुनाव निशान पर डालकर चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करोगे तो चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा। और चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तब आपकी जिंदगी से गरीबी बेबसी खत्म होगी, तब जाके आपके यहाँ जो जुल्म जाती हो रही है बंद होगी, तब आपके घरों में सुख सुविधाएं आएंगी। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। जो दोनों हाथ उठाएगा उसी की मानी जाएगी, जो एक हाथ उठाएगा उसकी मानी जाएगी, जो दोनों हाथ उठाएगा उसी की मानी जाएगी। और गिरना चाहिए दोनों हाथ उठाने के चक्कर में, इस बात का ध्यान रखियो। कभी गिर जाओ, कभी और फजीता जुट जाए मेरे से एक और। हाँ भाई, वोट नहीं है तो तुम क्या काम करोगे? तुम भी तो कुछ करोगे नहीं करोगे? भीड़ का काम। हाँ, तुम पहले पीछे को हो जाओ, कभी गिर जाओ, कभी वोट भी ना हो ना नुकसान भी हो जाओ। दोबारा उठाओ हाथ। जो मदद करेंगे मेरी वो हाथ उठाओ दोनों। मैं देख लूं कौन नहीं उठा रहा, फिर उसे मनाओगे, उसे समझाओगे। है या जिन्हें मारा गिरी या नहीं ठा रही माँ हाथ? अच्छा ठा लिए, चल। अब आखिरी बात ये है, शांत हो जाओ।